हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो चैप्टर होगा वो कई पार्ट्स में आएगा, 5-5, 6-6 मिनट की लेक्चर्स में आएगा, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, साथ ही साथ इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, जिससे आपको चैप्टर के बाद रिवीजन करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज ज्योग्राफी के जो लेक्चर है इसका फर्स्ट डे है, तो लेक्चर नंबर 1 ये होने वाला है। इसी के साथ ही प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे लेक्चर्स की जो वीडियो है वो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देर किए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है, हमारे पास ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स सुनते ही कि क्या होता है रिसोर्स, पहला सवाल हमारे मन में ये आता है। तो देखिए, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही अगर सिंपल भाषा में समझे तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है उन सभी चीज़ों को हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए पेन है मेरे पास, ये मार्कर है मेरे पास, अगर ये मार्कर मेरे ज़रूरत को पूरा कर रहा है, लिखने में हेल्प कर रहा है, पढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। इसी तरीके से जिस कैमरे से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कैमरा मेरे लिए हेल्प कर रहा है और कंटेंट जो है आप सभी तक पहुंचा रहा है, तो ये कैमरा भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। इसी तरीके से टेबल भी रिसोर्स है, आप जिस फ़ोन पे लेक्चर देख रहे हो वो फ़ोन भी रिसोर्स है, ये फ़ैन भी रिसोर्स है। ठीक है, आपका स्कूल भी रिसोर्स है, आपके टीचर भी इवन क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो दुनिया की हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो आगे हम रिसोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो थोड़े से और स्टैंडर्ड वे में अगर हम आगे जाएं तो एक सेकेंड ज़रा आप वेट करिएगा। ठीक है, तो रिसोर्स की अगर हम आगे बात करें तो बोल रहा है, अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी। रिसोर्स हम उस चीज को बोलेंगे जिसके पास यूटिलिटी हो। यूटिलिटी का मतलब क्या हो कि वो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, सिंपल सी चीज। सेकंड बोल रहा है, इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप उस रिसोर्स को यूज में लायक बना सको। ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए कि पेट्रोल तो आपके लिए बड़ा यूजफुल है। ठीक है, पेट्रोल आपके लिए यूजफुल है, मगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि जमीन के अंदर से पेट्रोल को बाहर निकाला जा सके। तो वो रिसोर्स तो है आपके लिए यूजफुल है, मगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे बाहर निकाला जा सके, तो वो रिसोर्स आपकी किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज बोल रहा है, इज इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है कि वो रिसोर्स इस तरीके का होना चाहिए कि आपको बेनिफिट ज़्यादा दे, आपका लॉस ना हो। ठीक है, मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर से जो पेट्रोल निकला मान लो कि 50 लाख रुपए का। ठीक है, 50 लाख का पेट्रोल है ज़मीन के अंदर, मगर इस 50 लाख के पेट्रोल को निकालने के लिए खर्चा ही 1 करोड़ रुपए आ रहा है, तो ये क्या चीज़ होगा, ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, आप लॉस में जाओगे, क्योंकि जितने का पेट्रोल नहीं है उतने से ज़्यादा का रिसोर्स लग जाएगा, उतने से ज़्यादा का खर्चा लग जाएगा पेट्रोल को निकालने के लिए। तो रिसोर्स क्या बोल रहा है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, चौथा बोल रहा है, इस कल्चरली एक्सेप्टेबल। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, संस्कृति के द्वारा, आपकी सोसाइटी के द्वारा उस रिसोर्स को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी इस रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि जो पॉर्क होता है, पॉर्क मतलब जो सुअर का मांस होता है, या फिर जो बीफ होता है, बीफ मतलब जो गाय का मांस होता है, इसको रिसोर्स की तरह देखा जाता है। प्रोटीन के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, स्वाद के लिए वो लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रिसोर्स है और वहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, मगर इंडिया में इसे रिसोर्स नहीं माना जाता, क्योंकि इंडिया के लोग में बहुत कम ही लोग जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए फूड के तौर पर। तो क्या बोल रहे हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स है, मगर क्या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो रिसोर्स होने के लिए 4 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो रिसोर्स आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, 4 कंडीशन क्या है। सबसे पहले वो चीज़ आपके लिए यूटिलिटी होनी चाहिए, वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए। अगर ये मार्कर मेरे पास है मगर मेरे किसी यूज़ का ही नहीं है तो मेरे लिए रिसोर्स थोड़ी ना होगा। दूसरी चीज, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप इस रिसोर्स को काम में लेके आ सको। ठीक है, मान लो ये मेरे लिए काम किया तो है, मगर मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं इस मार्कर को बना सकता हूँ, तो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल ही नहीं है ये। ठीक है,
तीसरा क्या बोले, इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि क्या, ये मेनली काम का तो है, ठीक है। जैसे पेट्रोल का हमने एग्जांपल लिया था कि 50 लाख का पेट्रोल है, ठीक है, 50 लाख की यूज का पेट्रोल है, मगर उसको निकालने में 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। उसके बाद क्या चीज था, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, कि आपकी सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, एनीथिंग दैट हेल्प अस सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को संतुष्ट करने में, हमारी जरूरत को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने थोड़ा सा समय लिया रिसोर्स को समझाने के लिए, ठीक है, रिसोर्स की डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो रिसोर्स क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि कोई भी चैप्टर वो पढ़ रहे हैं, मगर चैप्टर का जो मेन बिल्कुल कंटेंट होता है ना, बिल्कुल मेन जो थीम ही होती है वही नहीं पता होता, जिसकी वजह से सारा का सारा जो चैप्टर होता है ना वो ऊपर से जा रहा होता है कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें फिर ना बोरिंग लगने लग जाती हैं, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता, आपको बिल्कुल उसका क्रक्स नहीं पता है। जैसे ही आपको बेसिक पता लग गया, अब इससे रिलेटेड जितने भी अब टॉपिक्स आएंगे वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा, तो अब क्या करते हैं, अब अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से रिवाइज करके आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।